श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धनी मुहजे अरस जा चुआ मोहे कली जोहाल जी आंगर जी बिछड़ी सा करिया आसे गाल साकरिया से गाल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती श्री प्राणनाथ जी अपने अंतर के भाव को तो अक्षरातीत धामधनी के समक्ष रख रहे हैं। तो जैसे ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं, तो ध्यान चितवनी में ना तो इस प्रकार से वो प्रार्थना होती है और फिर धामधनी क्या कह रहे हैं वो उत्तर प्राप्त होता है। वो धामधनी को ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे सतगुरु के साथ मिलन हुआ, उसके बाद में मैं कैसे सतगुरु से बिछड़ी। तो ये बात मैं आपको उसमें एकांत में बताती हूँ। इस प्रकार से वो आत्मभाव से इंद्रावती के भाव से कह रहे हैं। आऊँ हुई सधनी जे कदमों तड़े संग न सांगाए। आऊँ का अर्थ मैं, हुईस थी, धनी जे कदमों धनी के कदमों में। तो अब यहाँ धनी कहने से सतगुरु धनी, तो मैं सतगुरु के चरणों में थी। तड़े संग न सांगाए, तड़े उस समय संग संबंध सतगुरु के साथ मेरा क्या संबंध है, परमधाम का क्या संबंध है। तो सतगुरु तो श्यामा जी के स्वरूप थे, तो हम उनकी अंगनाएं हैं, तो इस संबंध की ना सांगाए, तो पहचान नहीं हुई थी। तो अब हम ढंग से नहीं पहचान पाए। सुन लिया, समझ लिया, जैसे हम लोग सुन लेते हैं तो उतनी देर समझ में आती है। बाद में जब व्यवहार में अनुभव करना होता है तो उस समय वो सारी बातें कहाँ के कहाँ चले जाती है और वही कोरापन, हमने कुछ सुना ही नहीं है, ऐसा ही होता है और उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि हमने सुन तो लिया किंतु उस समय पहचान नहीं हुई। चे आऊँ धनी भतिये पण थिए मना सांजाए। चे आऊँ कहा, घनी, तो घनी का तात्पर्य बहुत, बहुत कुछ कहा। भतिये, घनी भतिये, बहुत प्रकार से अलग अलग उदाहरण दे दे करके समझाया। पण थियम न सांजाए, पण किंतु थियम न सांजाए, पहचान नहीं हुई। थियम न थियम नहीं हुई, सांजाए पहचान। तो सतगुरु ने तो मुझे बहुत प्रकार से समझाया किंतु इतना कुछ होने पर भी मुझे समझ नहीं आई, पहचान नहीं हुई। तड़े धनिये मुके चयो, तो उस समय धनी ने मुके चयो मुझे कहा, जे बजणियों आइन, जो दो जने हैं, बेजणियों आइन, आइन का तात्पर्य हैं आए। जो दो आत्माएं हैं, खास करके सतगुरु ने यही कहा था, दो आत्माएं हैं, उनको खास ध्यान दे करके जागृत करना है। खिले थियो नारे राध अड्डा तांजे संगाइन, खिले थियो नारे राध अड्डा। खिले थियो तो वो हंसती है, हंस रही है। नारे देखकर राध अड्डा, राध खेल, खेल को देख करके तो उनकी आत्मा धाम में हंस रही है किंतु वो आत्मा दुनिया में तो भूली हुई है। तांजे संगाइन, तो तांजे कदाचित, संगाइन का तात्पर्य उनको पहचान हो जाए। तो कदाच तुम प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे प्रयत्न से
तो वो जाग जाए। तो इस प्रकार से बताया था, सतगुरु ने मुझे बताया था। अब ये समझना पड़ेगा, अब शब्द तो बहुत ही सीमित शब्दों में बताया है, तो उसका भाव इस प्रकार से समझना पड़ता है। रू अल्लाह चायो, रू अल्लाह सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अथवा श्यामा जी, उन्होंने इस प्रकार मुझे कहा, चायो ये इस प्रकार कहा, पाण नारे काढ़ियो तीन। अब यह पाण स्वयं नारे देखकर तो स्वयं ढूंढ ढूंढ करके काढ़ियो तीन उनको निकालना है। तुम जा जा करके ढूंढ ढूंढ करके उनको निकालो, और आत्माओं को भी माया मोह से निकालना है, किंतु इन दो को तो खास ध्यान दे करके करना है, ऐसा बोला। पाण से न्यारे ना काढ़ियो, पाण से अब स्वयं से, अब ये स्वयं उन आत्माओं के लिए है जो दो आत्माओं की बात चल रही है। पहले वाला पाण है वो प्राणनाथ जी के लिए, स्वयं के लिए कहा, तो दोनों का अर्थ स्वयं ही है, किंतु ये है उन आत्माओं के लिए। पाण से नारे न कड़ियो, तो स्वयं वो देख करके न कड़ियो, निकली नहीं है। कहने का तात्पर्य उन्होंने खोज करके अपने आप को उसमें जागृत होने का प्रयत्न नहीं किया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं प्रयत्न, स्वयं देख करके न कड़ियों, वो नहीं निकली है, मतलब जागृत नहीं हुई, माया मोह में फंसी है, वो अपने प्रयत्न से तो कुछ कर ही नहीं रही है, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसा कहा। आऊँ हुई से गाल में ही न, आऊँ मैं हुई हुई, ये उसमें भूतकाल की बात कर रहे हैं, गाल में ही न, इस बात में तो क्या हुई, तो मैं सदगुरु की इस बात पर सहमत हुई, ये समझना पड़ेगा। तो कई बार ना कुछ शब्द उसके भाव को देख करके लाने पड़ेंगे। यहाँ तो सारे शब्द एक एक उसके लिए, उसका उन शब्दों का अर्थ करेंगे तो कई बार कुछ बातें मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि मैं उनकी बात में आ गई, मतलब सहमत हो गई, मुझे उनकी बात जची, ये कहना चाह रहे। पण वखत हलन जे याद के आऊँ मुके, पाण अब स्वयं, वखत हलन जे चलते समय, सतगुरु ने चलते समय स्वयं क्या किया, याद के आऊँ मुके, तो मुझे याद किया। मैं तो सतगुरु के चरणों में नहीं थी, तो प्राणनाथ जी तो उस समय ध्रोल में मंत्री थे, सतगुरु यहाँ थे। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट करो और आधा घंटे में ध्रोल पहुँच जाओ, तो उस समय तो 12 घंटे पैदल चल करके जाना पड़ता था, तब ध्रोल पहुँचते थे। अभी ये विचार करो कैसी परिस्थिति होगी। तो ऐसे समय पर सतगुरु ने स्वयं धाम चलते समय मुझे याद किया, ये कहना चाह रहे हैं। चेयाऊँ ई जेड़ी न के, चेयाऊँ कहा किस प्रकार, ई इन जेडिन, उनके साथ में रहने वाले सखियों को, ऐसे मतलब ब्रह्मा आत्माओं को, जेडिन के ब्रह्मा आत्माओं को उन्होंने उन ब्रह्मा आत्माओं को कहा, उस समय जो जो आत्माएं वहाँ पर थी उनको कहा, जे कोठे अचो ही न के, जे ये तो जो अर्थ में, कोठे अचो मतलब बुलाकर लाओ, हिन के इनको, इंद्रावती को बुला करके ले आओ, इस प्रकार कहा। तो अब बुलाने के सारे प्रसंग नहीं कह रहे हैं। तो अब जैसे बालबाई गई, फिर वहाँ बिहारी जी कई बार गए, फिर बालबाई गई, और तब जा कर के प्राणनाथ जी को लगा, क्योंकि पहले बालबाई ने साधारण रूप से कहा था, तो अपनी गलती ही उसने वो की थी कि चलो अब मैं ही बुला करके लाऊंगी। तो उनको बोला अब सतगुरु याद कर रहे हैं, इतना सीरियस नहीं बताया। फिर बिहारी जी को भेजा, तो बिहारी जी तो कुछ औषधियाँ वगैरह ये कह रहे थे। जब सतगुरु ने बार बार कहा कि अरे तुम क्यों नहीं बुला रहे हो,
तो मेरा तो जाने का समय आ गया, उसको कुछ समझाना भी है। तो ऐसे में फिर बालबाई को लगा कि सदगुरु तो बहुत सीरियसली बुला रहे हैं, तो फिर दौड़ करके जाती है, फिर प्राणनाथ जी को बुला करके आती है। तो प्राणनाथ जी ने बोला कि मैं बस अभी तुरंत, अभी आज होगा तो आज, कल होगा तो कल, तुरंत सौंप करके आ जाऊंगा। ऐसा करके प्राणनाथ जी आए। तो अब उस बात को कह रहे हैं, अच्छी आऊँ पेरे लगी। तो अच्छी आकर आऊँ मैं अथवा मैंने पेरे लगी, आकर के मैं उनके चरणों में लगी, सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया। तड़े मुके के आऊँ ई, उस समय तड़े, उस समय मुके मुझे चेयाऊँ कहा ई। इस प्रकार सदगुरु ने कहा। रुआ तो जी रोए थी, तेरी आत्मा रो रही है। आऊँ पेया अरस में की, आऊँ मैं पेया प्रवेश करूँ अरस में की, मैं धाम में कैसे प्रवेश करूँगी। तो कहने का तात्पर्य, तेरी आत्मा धाम में रो रही है, तो उसको रोती हुई छोड़ करके मैं कैसे प्रवेश करूँगी। तो इस प्रकार कहा। दर माधा अरस जे आऊँ रोदी पसाहित। दर माधा, दर का तात्पर्य द्वार, दर दर भटकना बोलते हैं ना, द्वार की बात है। तो दर माधा, द्वार के आगे, अरस जे धाम द्वार के आगे, आऊँ रोंदी पसाहित, मैं आऊँ मैं रोंदी पस्सा मतलब रोती हुई देख रही हूँ। हित यहाँ से तो मुझे दिख रहा है कि तुम धाम द्वार के आगे रो रही हो। ते इसलिए मुँह मैंने तोके तुझे कोठाई बुलाया, इसलिए मैंने तुमको बुलवाया। आऊँ हली न सगा तित, मैं हली न सगा मतलब मैं जा नहीं पाऊँगी, जा नहीं, हली न सका, न सका मतलब नहीं, न सकी, हली मतलब जा, तो मैं चल नहीं सकी, तो ये छोड़ करके मैं जा नहीं सकी तुमसे मिले बिना तीर्थ धाम में। तो तुमको बुला करके तुम्हारी पीड़ा दूर किए बिना मैं जा नहीं सकी। मुके चेयाऊँ पधरो, तो अब ये कह रहे हैं सदगुरु ने मुझे चेयाऊँ कहा, पधरो स्पष्ट कहा। सा सुई गाल सबन, सा वो गाल बात, सुई सुनी सबन, सबने सुनी वो बात भी, सबके बीच में ही कहा था, मुझे अकेले में भी नहीं कहा था। पर केर परुड़े इशारतों, पर किंतु केर कौन परुड़े समझे इशारतों। संकेत, संकेत को कौन समझेगा। संधि विहीन दो सन्ना, तो संधियों तो साथ इस अर्थ में होता है। हिन इन दो सन मित्र, इन दो मित्रों की बातों को, उनके सांकेतिक भाषा को कौन समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। दूसरी ब्रह्मात्माओं को कुछ पता नहीं चला, तो सदगुरु जो बोल रहे हैं वो मुझे पता चला। बस सदगुरु क्या कहना चाह रहे हैं वो पता चला। तो फिर भी आगे कहते हैं, फिर भी हमारे में जागृति नहीं आई, वो भी कहेंगे। तो ये दोष मित्र तो ये है कि जिनकी घनिष्ठता, जैसे सदगुरु को प्राणनाथ जी के प्रति जो भाव था कि ये कभी गलत नहीं हो सकता, तो वो दूसरे कितना भी प्रयत्न करें वो मिटा नहीं सके उस भाव को। ठीक है, तो परिस्थिति ऐसी आई तो उस समय उनको भी इतना ध्यान नहीं दे सके, किंतु उनके प्रति वो विश्वास था। तो वो विश्वास है कुछ आत्माओं का एक दूसरे के प्रति होता है। वो विश्वास है, वो किसी के कितना भी कुछ प्रयत्न करने पर भी वो टूटता नहीं है। तो इस प्रकार से तो सदगुरु के समक्ष भी ऐसी परिस्थिति आई तो ज़्यादा कुछ प्राणनाथ जी के लिए उस समय नहीं बोल सके, लेकिन उनके अंदर से कभी भी ये बात हुई नहीं कि वो प्राणनाथ जी गलत हैं, उन्होंने कुछ गलत काम किया, तो इस प्रकार कभी लगा ही नहीं है। तो सही है, किंतु इन लोगों के उसमें इनको गैर समझ हुई है
तो धीरे धीरे वो भी निकल जाएगी। इस प्रकार से सदगुरु को लगा रहा। करे मेढ़ो चेयायूं मीठी भतें, करे मेढ़ो, तो मेढ़ो बोलते हैं मिलाप, मिलन, मुझसे मिल करके, मुझे बुला करके, चेयायूं कहा मीठी भतें, मीठी मीठी मीठे प्रकार से, बहुत मधुरता से सदगुरु ने मुझे समझाया। पण आऊँ निद्र मंजा, किंतु मैं नींद में थी। सदगुरु जो कह रहे थे मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी मधुर मधुर बातें, तो फिर भी मैं जाग तो नहीं पाई। पण मुँह की न परोड़ियो, किंतु मुँह मैं की न परोड़ियो, किसी प्रकार से नहीं समझ पाई। सदगुरु अब भी जाने वाले हैं, इसलिए मुझे सब कुछ समझा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आई, ये कहना चाह रहे हैं। सर छड़े उड़िया हंज, सर छड़े छोड़ करके उड़ गए हंस। तो हंस सरोवर छोड़ करके उड़ गए, कहने का तात्पर्य, तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज दुनिया छोड़कर चले गए। जैसे हंस सरोवर में होते हैं, तो सदगुरु इस भवसागर से चले ही गए। मुझे क्या क्यों कह रहे हैं इतना कुछ समझ में नहीं आई। अभी सदगुरु चले जाएंगे ऐसा कभी हुआ ही नहीं उनको। ई थियस आऊँ हे कली, ई इस प्रकार थियस हुई आऊँ मैं एकली, हे कली अकेली, इस प्रकार मैं अकेली हो गई। भोड़ा डोरिंदी बेई, तो भोड़ा डोरिंदी बेई, तो ये भोड़ा ये क्या है कि भ्रमण करने अर्थ से ये भोड़ा है। तो मैं ऐसे डोरिंदी बेई, ढूंढते हुए, बेई दोनों आत्माओं को ढूंढते हुए फिर रही हूँ। मैं अलग अलग जगह भटकी तो उन दो आत्माओं को खास ढूंढने के लिए, बाकी तो धीरे धीरे करके आई, किंतु वो दो अपने प्रयत्न से वो जाग नहीं सकती थी, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना था, सदगुरु ने मुझे कहा था, तो इसलिए उनको ढूंढती हुई मैं इधर उधर फिरी, ये कहना चाह रहे हैं। धनी जा मुके चाहिए, तो सदगुरु धनी ने मुझे जिस प्रकार कहा, तांजे नारे कढ़ा सही, तो तांजे तो कदाचित नारे, तो उनको देख करके कदाच वो मिल जाएं, और कड्ढा सही, तो उन सही कड्ढा कदाचित वो मिल जाएं और उनको हम निकाल लें भवसागर से। तो इस प्रकार मुझे लगा, तो तब से सतगुरु की बात मुझे लगी, इसलिए मैं इधर उधर विचरण कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। डोरिंदे जेल अधीमा अरवा कई हजार, डोरिंदे ढूंढते हुए जेल अधीमा जिस जो मिले अरवा कई हजार, आत्माएं अनेक आत्माएं मिली, ऐसे उनको ढूंढने का प्रयत्न किया, ऐसे में दूसरी हजारों आत्माएं मिल गई। कि न जानियो न नूर जो, के नूर घर पार, कि न जानियो घर नूर जो। तो उन आत्माओं ने, किसी ने तो अपना घर अक्षरधाम को समझा, और किसी ने नूर से परे परम धाम को समझा। कहने का तात्पर्य यह है, कुछ ईश्वरीय सृष्टि जागृत हुई और कुछ तो ब्रह्म सृष्टि जागृत हुई, ये कहना चाह रहे हैं। इन्हीं में जे बेचयूं सुंदरबाई सिरदार, तो सुंदरबाई सिरदार, शिरोमणि सुंदरबाई, ब्रह्मात्माओं में शिरोमणि ऐसे सुंदरबाई ने हिनी में, इन दोनों में, हिनी में, इनमें, इन ब्रह्मात्माओं में जे बेचयूं, जो दो आत्माओं की बात कही थी, से पण थे यूं निद्र में, वो भी पूरी तरह से नींद में ही हैं, पूरी तरह से नींद में हैं। तीनी सुदन सारा, उनको न सुधी है और न सार है। कहने का मतलब उनको कुछ होश हवास कुछ नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तीनी बी में ही कड़ी, उन दोनों में से एक अच्छी गड़ई मुँह, अच्छी आकर के गड़ई मिली, मुँह मुझे मिली। कहने का तात्पर्य, प्रयत्न तो प्राणनाथ जी ने किया और तो उनमें से एक मिली, ये कह रहे हैं। तो वो शाकुंडल के लिए कह रहे हैं, उनमें से
एक मुझे मिली। जे हाल आए हिन जो, इनका जो हाल है, जे हाल जो दशा आए है हिन जो इनकी, से जाने तो सब तू। तो राज्य से कह रहे हैं कि हे धनी, वो सब आप जानते ही हैं। छत्रसाल जी की भी कोई परिस्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति थी। ऐसे में वो लड़ रहे थे, तो उसको उस ऐसे समय पर मिले तो वो बात राज्य से कर रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। से जाने थो सब तू, से जाने थो सब तू। तिनी भी में ही कड़ी, तिनी भी में ही कड़ी। अची गड़ई मुँह, अची गड़ई मुँह। जे हाल आए हिन जो, जे हाल आए हिन जो, से जाने थो सब तू, से जाने थो सब तू। से जाने थो सब तू, से जाने थो सब तू।